स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 25 हिंदी सब्जेक्ट की है, जिसमें चैप्टर चला है ऐसे ऐसे एकांकी। भाग 5 आज हम करेंगे। इसका 22 तारीख की है और 6th क्लास के बच्चों के लिए। इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट में दर्द ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने बहुत सारे सवाल किए और दवाई के रूप में पुड़िया पड़ोसी दीनानाथ को दुकान से लाने के लिए कहा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक में उसको पढ़कर जाने। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर: हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? तो फिर वो माँ और पिताजी फिर उठते हैं और मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन बताई जा रही है ग्रीन में कि कब किस तरीके से कौन क्या कर रहा है, क्या करते वक्त क्या कह रहा है। पिता बोलते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर: पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जब भी जीभ को तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है हूँ करके। ठीक है, तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ: बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन: जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। ठीक है। डॉक्टर: तबीयत तो बड़ी ख़राब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर: वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। जैसे कि कौन कौन से? कोलिक पेन तो नहीं है, फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है डॉक्टर और बताता रहता है ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा। माँ काँप कर: फोड़ा? वो चौंकते कि फोड़ा पेट में? तो डॉक्टर: जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना। फिर मोहन से कहता है, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए: कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। क्यों न आप ही चलें? मेरे विचार से एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है तथा फंदा डाल देती है और बस उसी की ऐठन है। ठीक है, ऐठन मतलब जैसे वो बोल रहा है पेट में ऐसे भींचता है तो मरोड़न जो कह देते हैं वो है। ठीक है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। फिर माँ बोलती है पीछे से कि सेक तो दूं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर दूर से जाते जाते कहते हैं, हाँ, आप गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। ठीक है, तो ये स्टोरी थी डॉक्टर के आने पर। पिछली बार वैद्य जी की पढ़ी थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने कौन कौन सी बीमारियों की आशंका व्यक्त की? तो कौन कौन सी की थी बेटा? कब्ज की, बदहजमी की, कोलिक पेन की, फोड़े की। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने कब्ज, पेट में फोड़ा, कोलिक पेन व बदहजमी आदि की आशंका व्यक्त की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते तो तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में कैसे लिखते? लिखो। ठीक है, मतलब आप जाते हो, आपका दोस्त है मान लो। ठीक है, आप स्कूल में गए, वो नहीं आया तो आपको चिंता हुई, आप उसके घर गए पूछने, तो क्या क्या बातचीत आप करोगे, कैसे कैसे करोगे, वो सब आपको लिखना है। ठीक है, मैं कुछ लिख रही हूँ बेटा, और जब बातचीत लिखते तो उसमें थोड़ी बड़ी होती भी है। तो देखो मैं बता रही हूँ, आप चाहो तो छोटा कर लेना। मैं यानी कि तुम पूछ रहे हो, मोहन कैसे हो तुम, आज स्कूल क्यों नहीं आए? ठीक है, तो फिर मोहन बोलता है, हाँ मित्र, आज मेरी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ पाया। ठीक है, फिर तुम पूछते हो, हाँ मुझे भी लगा था कि शायद तुम ठीक नहीं होंगे, इसीलिए मैं तुम्हारा हालचाल पूछने आया हूँ। क्या हुआ तुम्हें? मोहन बताता है, पता नहीं, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेना। ठीक है, फिर तुम बोलते हो ऐसे ऐसे क्या होता है? तो मोहन कहता है पता नहीं। मोहन क्या कहता है? पता नहीं। ठीक है, फिर तुम पूछते हो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतनी बात कहकर तुम चले जाते हो। ये चाहो तो इसके बाद भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये उनके बीच में आपस में बातचीत हुई। आपको कोई और तरीके की बातचीत करनी है तो वो लिख देना। अब मोहन के दर्द ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या क्या उपचार किए? तो क्या दिया था? पीने की एक खुराक दी थी और गर्म मतलब कि पानी की बोतल से सिकाई के लिए बोला था। तो देखो, मोहन के दर्द को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने कुछ पीने की खुराक दी और पेट को गर्म पानी से सिकाई करने को कहा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या है?
अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखे कि संकट के समय हमें कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए। ये क्वेश्चन हम लास्ट में भी कर चुके हैं बेटा। तो हमें कौन कौन से नंबर रखने चाहिए? पुलिस का नंबर, फायर ब्रिगेड यानी कि आग बुझाने वाले, और एम्बुलेंस का नंबर अगर कोई घर में बीमार हो जाता है तो। देखो मैं फिर से छोटा सा लिख के दिखा रही हूँ, आपको सेम बड़ा लिखना है तो आप लास्ट वाली वर्कशीट वाला लिख लेना, ठीक है। संकट के समय हमें पुलिस का नंबर यानी कि 100, व एम्बुलेंस का नंबर 102, व फायर ब्रिगेड का फ़ोन नंबर 101 याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी बेटा आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।